हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गणेश ठाकुर और आप देख रहे हैं गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से एम इजार का प्रयोग देखने वाले हैं। एम इजार के माध्यम से न जाने कितनी सेंटेंस हम बना सकते हैं। कई प्रकार के सेंटेंस को बनाने की तमन्ना एम इजार में होती है, बट हम समझते हैं कि एम इजार का प्रयोग ये सिंपल प्राइमरी लेवल के लिए होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एम इजार के प्रयोग के माध्यम से भी हम कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि एम इजार का प्रयोग हम अच्छी तरह से प्रयोग कर लेते हैं तो जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी एम इज आर ये देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए टैलेंट रखता है। अपने आप इतनी कॉन्फिडेंस बना देगा कि जब हम एम इज आर का प्रयोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कई प्रकार के सेंटेंस को बेधड़क बोल सकते हैं और बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ये छोटा तो है लेकिन छोटा में भी क्या है, दम है। जानते हैं कि कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी ये छोटा होते हुए भी इसका क्या है, बहुत ही एटम बम है। और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सीधे इसके प्रयोग को देखते हैं कैसे क्या किया जाता है। तो एम इजार ये दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है, एम इजार का पहचान क्या होता है। ये पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो, है इत्यादि लगा रहे एवं एम ई आर वाक्य में मैं वर्ब के जैसा काम करता हो तो उसकी बनावट इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। तो ये देखेंगे कि एम इजार का प्रयोग किस प्रकार वाक्य में किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पहचान लिखा। इसको आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य अंत में हूँ, है, हो, है इत्यादि लगा रहे हैं एवं एम इजार वाक्य में मेन वर्ब के जैसा काम करता हो तो उसकी बनावट इस प्रकार होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, स्पेशल रूल है इसका, स्पेशल रूल है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है, वी हो, यू हो, दे हो, और प्लूरल जो होगा उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम या तो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज का प्रयोग हम लोग सिंपल में करते हैं। तब ये देखते हैं, इसका ये स्पेशल रूल हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम लोग हिंदी में बनावट बोलते हैं, बनावट बोलते हैं। ये कैसे प्रयोग किया जाता है स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस, इसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसको स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। अब क्या करेंगे, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसके माध्यम से क्या करेंगे, हम सेंटेंस को बनाने का काम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। जैसे बोल सकते हैं, मैं एक किसान हूं,
विद्यार्थी हैं, वह एक लड़की है। कोई भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी सेंटेंस बनता हो तो इसको 1 नंबर में प्रयोग करेंगे, इसको 2 नंबर में प्रयोग करेंगे, इसको 3 नंबर में प्रयोग करेंगे, इसको 4 नंबर में प्रयोग करेंगे, इसको 1 नंबर में, इसको 2 नंबर में, इसको 3 नंबर में, इसको 4 नंबर में, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। इस तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं किसान हूँ तो बोल सकते हैं आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर। आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर ए स्टूडेंट। बोल सकते हैं वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल। कहने का अर्थ हुआ कि असर्टिव सेंटेंस का स्टेटमेंट होता है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी बोल सकते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और जैसे मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर, आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर ए स्टूडेंट, वो एक लड़की है, सी इज ए गर्ल। इस तरह से कई सेंटेंस भी हम असर्टिव सेंटेंस का बना सकते हैं जो स्वीकारात्मक होगा, सिंपल में होगा। इस तरह के रूल के माध्यम से हम हजारों हजार संख्या में सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सीधे अब निगेटिव सेंटेंस पर जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, अब ये देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप, यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, मैं एक किसान नहीं हूं। कोई भी एग्जाम्पल्स हम इसको इजी में बना सकते हैं। मैं एक किसान नहीं हूं, जैसे वह एक लड़की नहीं है। ये कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। मैं एक किसान नहीं हूं तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट ए फार्मर। वो एक लड़की नहीं है, सी इज नॉट ए गर्ल। तो कोई भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं। मैंने 2 ही लिया क्योंकि इससे हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ये सिंपल वे है और सिंपल मेथड में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इसको लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ये हम इसको देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ये एम को लिखना है, या तो इज को लिखना है, या तो आर को लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नेसेसरी हो जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या मैं एक किसान हूं। क्या मैं एक किसान हूं? क्या वह एक लड़की है? तो बना सकते हैं। क्या मैं किसान हूं तो लिख सकते हैं MI
ए फार्मर, MIA फार्मर। क्या वो एक लड़की है? इज सी ए गर्ल। यानी इस प्रकार का सेंटेंस हम बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को इस वे में बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाएंगे सबसे पहले एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस वे से हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या मैं एक किसान नहीं हूं। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं हम, क्या वह एक लड़की नहीं है। तो ये क्या बनाएंगे इसको हम? तो बनाएंगे MI नॉट ए फार्मर, MI नॉट ए फार्मर इज सी नॉट ए गर्ल। यानी कहने का अर्थ हुआ, इस मॉडल से हम कोई भी सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। अब ये पता होगा कि कुछ WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल के द्वारा हम बना सकते हैं। कोई भी WH वर्ड होगा उसको हम इसके माध्यम से हम लोग बनाते हैं। जैसे WH वर्ड्स क्या क्या होता है, ये हमारा WH वर्ड है। जैसे हम बोल सकते हैं हाउ, जैसे इसको कैसे बोलते हैं। व्हेन, इसको कब बोलते हैं। व्हाई, क्यों, किस लिए भी बोलते हैं इसको किस लिए भी बोला जाता है। किस लिए। वेयर, कहाँ। विथ whom, किसके साथ। व्हाट, क्या। हुज, किससे। इस प्रकार से ये जो वर्ड्स है, ये WH बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वेट, व्हेन, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, विथ whom, व्हाट, हुज, ये सारे वर्ड WH वर्ड है। WH वर्ड का भी हम हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब वर्ड का प्रयोग, कुछ वर्ड्स का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये WH का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं ये WH वर्ड बोला जाता है। इसको WH वर्ड प्लस M ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे ये कोई भी एग्जाम्पल्स हो सकता है कि कैसे, जैसे मैं कैसे एक किसान हूँ। ऐसा बात नहीं कि एक इधर से उधर हो रहा है, उसको मतलब नहीं है। हम इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, इसका मीनिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं कैसे एक किसान हूँ, तो इसको हम बोल सकते हैं। ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, WH वर्ड लिखना है। तो कैसे का क्या होता है, हाउ होता है। तो सबसे पहले मैंने हाउ लिखा, इसके बाद एम इज, आप तीनों में एक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। हाउ एम
आई ए फार्मर, हाउ एम आई ए फार्मर। यदि इसमें निगेटिव सेंटेंस होता तो क्या करते हैं, यहां पर हम नॉट का प्रयोग कर देते। यदि निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, जैसे मैं कैसे एक किसान नहीं हूं, यानी मैं कैसे एक किसान नहीं हूं, तो हाउ एम आई नॉट ए फार्मर, यानी यहां पर नॉट का प्रयोग कर देंगे कब, जब निगेटिव सेंस का प्रयोग होगा तब। जैसे वह कैसे एक लड़की है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, हाउ इज सी ए गर्ल। तो इस मॉडल के सहारे भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि क्या करना है, ये निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट ए फार्मर, वह एक लड़की नहीं है, सी इज नॉट ए गर्ल। जैसे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, उसको एमिजार प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे क्या मैं एक किसान हूँ, एम आई ए फार्मर, क्या वह एक लड़की है, इज सी ए गर्ल। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसमें एमिजार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मैं एक किसान नहीं हूँ, एम आई नॉट ए फार्मर, क्या वह एक लड़की नहीं है, इज सी नॉट ए गर्ल। ये सारे वर्ड्स जो है इसको हम लोग WH वर्ड्स बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स को WH वर्ड्स बोलते हैं। इसमें और बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये W या H से प्रारंभ होने वाले वर्ड को WH वर्ड बोलते हैं, और WH वर्ड का भी प्रयोग हम इसमें करेंगे। जैसे WH प्लस एमिजार प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कैसे किसान हूँ, हाउ एम आई ए फार्मर, वह कैसे एक लड़की है, हाउ इज सी ए गर्ल। और यदि निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हाँ दोस्तों मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया, और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपको स्वयं एक एग्जाम्पल को कई रूपों में आप बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने 4 और एक 5 तरफ से बनाने का प्रयोग किया। अब यहाँ से कर सकते कैसे है, कब है, कहाँ है, क्यों है, किसके साथ है, क्या है, किससे है, यानी इस प्रकार के WH वर्ड को भी आप जोड़ के कई सेंटेंस बना सकते हैं। मीनिंगफुल होगा ना होगा उसके बारे में सोचा विचार ना करें, लेकिन सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बाय एंड बाय यू विल बी प्रोग्रेस, इट इज माई प्रॉमिस, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज थिंक दैट हाउ आई कैन राइट सम सेंटेंस बाय दिस मेथड। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, थैंक्स।